गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 15 ओके, जो कि है आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेकिन बच्चों इसका मुझे सेकंड पार्ट बनाना पड़ा। तो आप देखिए, अब हम करेंगे ये वाला चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट। ओके, देखिए बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल, द इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपके डेफिनेट आर्टिकल्स में कौन कौन सा आता है? द, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए एंड एन। ओके स्टूडेंट्स, तो टू टाइप के आपके आर्टिकल्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। तो बच्चों, हम जो द आर्टिकल है वो हम कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, बिफोर अ डेफिनेट नाउन। बच्चों, अगर आपको डेफिनेट नाउन दे रखा है तो उससे पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द मैन हु केम हियर वॉज अ थीफ, यानी कि जो यहाँ पे मैन आया था वो एक चोर था, थीफ था। सेकेंड, बिफोर अ रिपीटेड नाउन। एग्जाम्पल, अ बॉय रैन ऑन द रोड येस्टरडे, द बॉय वॉज अ थीफ, यानी कि जो एक बॉय था जो रोड पे कल भाग रहा था वो कौन था? एक थीफ था, चोर था। तो बच्चों यहाँ पे बॉय क्या है? रिपीटेड नाउन है। ओके, थर्ड देखिए, बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ होल क्लास, यानी कि बच्चों एक सिंगुलर नाउन के लिए जो कि पूरी क्लास को बताता है। बच्चों, क्लास हमारी जैसी क्लास नहीं, बल्कि जो एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उनको भी हम लोग क्लास बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द लायन इज द किंग ऑफ एनिमल। बच्चों, जो लायन है वो क्या है? एनिमल का किंग है। ओके, फोर्थ, बिफोर नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, ओशियंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन्स, plural names of countries, name of countries, names of nations, adjectives। ओके, तो बच्चों जहाँ पे भी आपको नेम्स ऑफ कंट्री दे रखा है, ग्रुप ऑफ आइलैंड दे रखा है, रिवर्स, ओशियन, माउंटेन्स, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, ये दे रखे हैं, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे द का। द जर्मन लैंग्वेज इज ईजी टू लर्न, द एल्प्स, द अटलांटिक ओशियन। ओके, फिफ्थ देखिए, बिफोर रिलीजियस बुक्स एंड थिंग्स। बच्चों, जो हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, रिलीजियस थिंग्स होती हैं, उनसे पहले हम लोग क्या ये लगाते हैं? द गंगा, द रामायण। ओके, सिक्स देखिए, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज एंड ऑर्डिनल नंबर। बच्चों, जो हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, ओके, एंड जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे से 20th, सेकेंड, फर्स्ट, 42। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। तो इनसे पहले भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? द का। द 20th ऑफ अप्रैल, इट वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ दिस मंथ। सेवन देखिए, बिफोर अ क्वालिफाइड प्रॉपर नाउन, यानी कि बच्चों जो क्वालिफाइड प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले हम लोग क्या करते हैं? द का यूज़ करते हैं। द वाइस सोक्रेट्स। ओके, एट देखिए, बिफोर यूनिक थिंग्स। बच्चों, जो हमारी यूनिक थिंग्स होती है जो पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही होती हैं, उनसे पहले हम लोग भी द का यूज़ करते हैं। द सन, द मून। ओके, नाइन्थ देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, ट्रेन्स, न्यूज़पेपर्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस। ओके, यानी कि अगर आपको ये सारी चीज़ें दे रखी है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? द का। एग्जाम्पल लिखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नौचंदी एक्सप्रेस, द ताजमहल। ओके, अब बच्चों देखिए, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। फर्स्ट देखिए, ए इज़ यूज बिफोर द वर्ड बिगिंस विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी कि स्टूडेंट्स जहाँ पे भी आपको कॉन्सोनेंट्स के साउंड के वर्ड्स दिखे तो उससे पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे? ए का। ओके, एग्जांपल देखिए, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये तो यू से स्टार्ट होता है एंड यू एक वोवेल है। ओके, सो इससे पहले हमने ए कैसे लगा रखा है? तो स्टूडेंट्स यहाँ आप अगर देखेंगे तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं यूनिवर्सिटी को, ओके, तो ये ऐसा नहीं लगता है कि यू से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा प्रोनाउंस होता है कि ये वाई से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इसीलिए हम यूनिवर्सिटी से पहले ए लगाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सेकंड देखिए, एन इज यूज बिफोर द वर्ड बिगिंस विद द साउंड ऑफ वॉवल्स, यानी कि बच्चों जहाँ पे भी आपको वॉवल्स दिखे तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एन। ओके, तो बच्चों वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ओके, कॉन्सोनेंट्स देखिए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, I ate an ice cream, I ate a chocolate। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल में एन ऑनेस्ट मैन। बच्चों आप बोलेंगे यहाँ एन क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ तो जो स्पेलिंग है वो एच से स्टार्ट हो रही है एंड एच हमारा एक कॉन्सोनेंट होता है। तो बच्चों अगर आप इसे ऑनेस्ट को प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है। ओके, एंड ऐसा प्रोनाउंस होता है कि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा सुनाई देता है कि ये ओ से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, तो इसीलिए हम यहाँ पे एन लगाते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि बच्चों जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। बिफोर कॉमन नाउन्स, यूज इन द वाइडेस्ट सेंस। एग्जाम्पल, मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चों जहाँ पे कॉमन नाउन्स आए हुए होंगे आपके, वहाँ हम लोग आर्टिकल्स का ओमिशन कर सकते हैं। ओके, सेकेंड देखिए,
बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज जनरली, यानी कि जहाँ आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, वीकनेस, ओके, जैसे कि जो भी आपकी क्वालिटीज़ है वो क्या होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो बच्चों ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं इनसे पहले हम लोग ओमिशन कर सकते हैं किनका, आर्टिकल्स का, यानी कि हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड देखिए बिफोर प्रॉपर नाउन, जैसे बच्चों जो आपका प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट, ओके, किसके पोएट थे, संस्कृत के, तो हमने यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया है। फोर्थ देखिए बिफोर मटीरियल नाउन्स, बच्चों जो हमारे मटीरियल नाउन्स होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं द गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, तो ये गलत हो जाता है, ओके। सो यहाँ पे क्या आता है, गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, ना कि द गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए फिफ्थ बिफोर नेम्स ऑफ मेटल्स, गेम्स, लगेज एंड लैंग्वेजेस, मार्केट्स, टाइटल्स एट्सेट्रा, यानी कि जहाँ पे भी आपको मेटल्स, गेम्स, लैंग्वेज, मार्केट्स, टाइटल्स दे रखे हैं वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का, यानी कि हम वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल हेरिटेज ऑफ इंडिया, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, आई लाइक टू रीड फ्रेंच। बच्चों अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते द हेरिटेज ऑफ इंडिया, आई प्ले द क्रिकेट एवरी डे, आई लाइक टू रीड द फ्रेंच, तो बच्चों ये सेंटेंसेस हमारे गलत हो जाते हैं, ओके। अब देखिए बच्चों फटाफट से एक्सरसाइज पोर्शन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल्स, सुटेबल आर्टिकल्स वेरेवर नीडेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, आर्टिकल्स को सूट करवाना है, ओके। यानी कि स्टूडेंट्स इसका क्या मीनिंग होगा कि हमें आर्टिकल्स को यहाँ पे राइट डाउन करना है जो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट है। फर्स्ट देखिए द हायर वन गोज, द कूलर इट इज़, यानी कि मतलब जैसे जैसे हम लोग हायर जाते हैं तो कूलर होता जाता है। जो आप टेम्परेचर का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग हायर जाते हैं एल्टीट्यूड्स पे तो क्या होता है, टेम्परेचर कूल होता जाता है, ठंडा होता जाता है। सेकेंड देखिए माई फादर बॉट अ बैग मेड ऑफ द लेदर फ्रॉम द न्यू शॉप, यानी कि स्टूडेंट्स जो मेरे फादर है उन्होंने एक बैग खरीदा है लेदर का एक न्यू शॉप से, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए द। थर्ड देखिए नीता लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। फोर्थ देखिए हितेश इज एन इंडस्ट्रियल स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। फिफ्थ इट इज़ बेटर टू रूल इन द हेल देन टू सर्व इन द हेवन। सिक्स देखिए द यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सेवेंथ द फार्मर ओन्स एन ऑक्स एंड अ काउ। 8 देखिए द 2 रुपी नोट कैन गेट यू ओनली 2 टॉफीज। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर है हम लोग कैसे आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, ओके। ए हम किससे पहले यूज़ करते हैं, जहाँ हमें कॉन्सोनेंट्स दे रखे हो, एंड जहाँ हमें वॉवल्स दे रखे हो। द जो भी आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ है, रिलीजियस बुक्स है, होली, ओके, तो वहाँ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, द का। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए बी एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर डूइंग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स वेरेवर नीडेड। तो बच्चों भी हमें यहाँ पर हमें क्या करना है, ओमिशन करना है आर्टिकल्स का। तो देखिए फर्स्ट द इंडिया इज़ माई कंट्री, बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, द को हटा देंगे एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंडिया इज़ माई कंट्री, ओके। सेकेंड देखिए द सैमसंग इज़ अ लीडिंग ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। बच्चों द सैमसंग नहीं आएगा, यहाँ पे द फिर से हट जाएगा एंड यहाँ क्या बनेगा सेंटेंस, सैमसंग इज़ अ लीडिंग ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। थर्ड देखिए सलमान खान इज़ अ गुड एक्टर, जो सलमान खान है बच्चों वो एक गुड एक्टर है, अच्छे एक्टर है, ओके। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे लिखते अ सलमान खान तो ये सही नहीं होता, मोस्ट करेक्ट नहीं होता, ओके। एंड इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल को ओमिट किया है, क्योंकि यानी कि इसका हमने ओमिशन किया है जो कि है ए, ओके। फोर्थ देखिए स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, बच्चों जो स्विमिंग है वो क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है, एक गुड एक्सरसाइज है, ओके स्टूडेंट्स। फिफ्थ देखिए द मैन इज़ मॉर्टल, यानी कि बच्चों जो मैन है वो क्या है, मॉर्टल है, वो डेड है, ओके। यहाँ द मैन नहीं आएगा क्योंकि बच्चों मैन पूरी दुनिया में एक ही नहीं होता है, ओके। तो यहाँ आ जाएगा मैन इज़ मॉर्टल। सिक्स देखिए द गॉड क्रिएट्स अस, जो गॉड है वो हमें क्रिएट करते हैं, तो बच्चों यहाँ द नहीं आएगा, ओके। यहाँ क्या हो जाएगा, द का ओमिशन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, गॉड क्रिएट्स अस। सेवेंथ माई हेयर हैज़ टर्न्ड द ग्रे, तो बच्चों ग्रे सिर्फ एक ही कलर नहीं होता है, ओके। यानी कि ये ही एक वो चीज़ नहीं है, यूनिक चीज़ नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई हेयर हैज़ टर्न्ड ग्रे। 8 देखिए राम इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर, यानी कि बच्चों जो राम है वो फीवर से सफ़र कर रहा है, उसको फीवर है, तो बच्चों फ्रॉम द फीवर नहीं होगा यहाँ पर, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें ओमिशन करना है किसका, आर्टिकल्स का, जहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आप 1 से लेके 8 तक की जो एक्सरसाइजेस है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ओके स्टूडेंट्स, डन। एंड अब आप जो आपकी एक्सरसाइज है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
डन स्टूडेंट्स। अब देखिए अब हम चलते हैं हमारी सी एक्सरसाइज पे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक पैसेज दे रखा है, इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ओमिशन करने हैं। ओके सॉरी बच्चों, यहाँ ओमिशन नहीं करना है, बल्कि आपको जो आर्टिकल्स है उसकी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो वो आपको करेक्ट करनी है। देखिए, वंस 3 men वर गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी, ऑन एन वे दे फाउंड द बैग ऑफ फुल ऑफ गोल्ड. They were hungry, so they decided to eat first and then share a gold coin. One of them went to buy a food from village. He poisoned the food so that other two would die and he would get all and gold. Meanwhile, another two planned to kill him and divide the gold between them. These two men hid behind the tree, and when another friend came with the food, and two in hiding killed him with the sword. Then these two men sat down to eat a food a friend whom they had killed had brought. Remember, it was poisoned, so they too died. A devil of greed killed all and 3 men. तो बच्चों, आप यहाँ पे कुछ आपको समझ तो आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी आपकी आर्टिकल्स की मिस्टेक्स है। तो देखिए, फर्स्ट मिस्टेक कहाँ है? एन, द, ए, एन, अगेन ए, एन, द, ए, एन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका करेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका करेक्शन क्या है? जो नीचे वाला पैराग्राफ है आपका, वो क्या है इसका करेक्शन? देखिए स्टूडेंट्स, once 3 men were going on the long journey. On their way, they found a bag full of gold. They were hungry, so they decided to eat first and then share the gold coins. One of them went to buy food from a village. He poisoned the food so that other two would die and he would get all the gold. Meanwhile, the other two planned to kill him and divide the gold between them. These two men hid behind a tree, and when the other friend came with the food, the two in hiding killed him with the sword. Then these two men sat down to eat the food a friend whom they had killed had brought. Remember, it was poison, so they too died. A devil of greed killed all the 3 men. तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, आपका करेक्शन तो हो चुका है इसमें आर्टिकल्स का। ओके, तो आप क्या करेंगे? इसी पैराग्राफ को, जो आपका नीचे वाला पैराग्राफ है, आप इसे रीराइट करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। ओके, तो बच्चों, यहाँ आपको एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है कि 3 मेंस थे जो कि बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ओके, एंड वो एक दिन एक रास्ते में जा रहे थे, तो उन्हें एक बैग मिला। कौन सा? गोल्ड का बैग मिला। तो बच्चों, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर हम लोग ये गोल्ड कॉइन्स को डिवाइड करेंगे आपस में। ओके, तो बच्चों क्या हुआ कि जब एक फ्रेंड खाना लेने के लिए गया, ओके, तो जो पीछे वाले दो दोस्त थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम उसको मार देंगे, जब भी वो वापस आता है तो हम उसे मार देंगे स्वॉर्ड लेके, यानी कि तलवार लेकर। तो बच्चों क्या होता है, जबकि जो फ्रेंड जो खाना लेने के लिए गया होता है, फूड लेने के लिए, वो सोचता है कि मैं इस खाने में ही जहर डाल देता हूँ, उसे पॉइजन कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, सारे जो गोल्ड कॉइन्स है वो मैं ही ले लूँगा। ओके, तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही वो आता है खाना लेकर, पहले उसको तो मार दिया जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब वो दोनों खाना खाने बैठते हैं, ओके, तो वो दोनों भी मर जाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि वो फूड में भी पॉइजन था, यानी कि वो फूड में भी जहर था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लालची हमें कभी नहीं बनना चाहिए। ओके, तो ये आपकी स्टोरी से आपको मॉरल मिला है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पैसेज था, तो आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है, एंड जो आपका चैप्टर है आर्टिकल्स, ये भी कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, एंड आपकी जो भी एक्सरसाइजेज है ये आपको अपनी बुक के अंदर ही फिल करनी है। ओके।